दोस्तों आज हम लोग एनोलॉजी में ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बतलाया गया है कि पहला दो संख्या में जो संबंध है, पहला संख्या का दूसरा संख्या से जो संबंध है वही संबंध तीसरा संख्या का चौथा संख्या से है। तो हमें पांचवा संख्या और छठा संख्या में संबंध बतलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 11 और 130 है, तो 11 से 130 हमको लाना है। तो देखते हैं क्या संबंध इसमें है। अगर 11 में 11 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 121 होता है, और अगर इसमें 9 जोड़ दें तो 130 आ जाता है। उसी तरह दूसरा में देख करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इसमें अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो 58 हो गया। तो देख रहे हैं कि पहला में जो पैटर्न फॉलो किए वही पैटर्न दूसरा में भी लागू है। तो उसको 15 दिया गया है, 15 को भी हम उसी तरह से पैटर्न लगाकर आंसर लाएंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और इसमें 9 जोड़ देंगे तो 234 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी वही क्वेश्चन दिया गया है। ये ग्रुप डी 18/8/2022 आफ्टरनून का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग आगे देखते हैं, चलते हैं बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, देखते हैं कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो करता है। और 12 में हम लोग पहले चलते हैं। 12 में हम लोग देखते हैं 3 में अगर 3 से गुना करके 3 जोड़ देते हैं तो मेरा 12 आ जाता है। फिर उसी तरह 25 और 78 में 25 में अगर 3 से गुना करके 3 जोड़ देते हैं तो 78 आ जाता है। 25 दिया 75 और 3 78। तो 21 दिया गया है, तो 21 में भी अगर 3 से गुना करके 3 जोड़ देते हैं तो 21 दिया 63, 3 66 मेरा आंसर आ जाता है, जो प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, कौन सा पैटर्न लागू किया गया है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इसमें यह पैटर्न लगाया गया है, 14 दिया हुआ है, तो 14 का स्क्वायर करके और 14 जो दिया है इसका आधा जोड़ते हैं तो हम लोगों को आगे वाला संख्या प्राप्त होता है। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और उसको आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 203 आ गया जोड़कर। फिर 16 दिया, 16 264, इसमें भी वही पैटर्न लगाया है। 16 का स्क्वायर करके और 16 का आधा इसमें जोड़ना है। 16 का स्क्वायर 256 हो गया, अब पहला 16 का आधा 8, 264 हो गया। फिर आगे यही देख रहे हैं कि दो गो में हमारा ये पैटर्न लागू हो गया, तो तीसरा में भी जो पैटर्न लागू होगा वही हमारा आंसर होगा पैटर्न लगा के। तो 18 का स्क्वायर करके 18 का आधा हम इसमें जोड़ते हैं, तो 18 का स्क्वायर मेरा 324 आ जाता है, और 18 का आधा 9, तो 333 इसका आंसर आ गया, जो हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 16:2 समानुपात 36:3 समानुपात 64:8। तो इसमें भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी संबंध बतलाना है। यह ग्रुप डी 29/8/2022 आफ्टरनून का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कौन सा पैटर्न इसमें लागू किया गया है। 16 में पहला संख्या 16 2 में संबंध बनाते हैं। तो इसमें क्या किया गया, बाद वाला जो संख्या है उसका 2 गुना करके जो संख्या आता है उसका स्क्वायर कर दिया, तो 16 आ गया। फिर 36 3 में देखते हैं कि बाद वाली संख्या 3 है, इसका दुगुना करके और इसका स्क्वायर कर दिया तो 36 आ गया। उसी प्रकार 64 और वाट के स्थान पर संबंध बतलाना है। तो वाट के जगह पर हम x रख दिए, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सब में दुगुना करके और उसका स्क्वायर करते हैं तो पहली वाली संख्या आ जाता है। तो x का स्क्वायर किए तो x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर किए 4, 64 था 64 रहने दिए, 4 से 64 16 बार में कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर 16 आया, तो x बराबर √16, तो x बराबर 4। तो 4 ही वही संख्या होगा जिसमें 2 से गुना करके और उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। तो जो हमको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा था, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हम लोग देखेंगे कौन सा पैटर्न लगाया गया। 13:195 समानुपात 2:8 समानुपात 12 अनुपात वाट। ये क्वेश्चन ग्रुप डी
8 9 2022 को पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग चलते हैं करते हैं। इसमें कौन सा पैटर्न लगाया गया? 13 और 195 को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 से 195 में भागा देते हैं। 195 में 13 से भागा देते हैं तो 15 बार में कट जाता है। तो 13 से 15 कैसे आया? 13 में 2 जोड़ दिया और पहली संख्या में गुना कर दिया तो 195 हमको आ गया। फिर वही 8 और 2 में देखते हैं तो 8 में 2 से भागा दे दिया तो 4 आया। 4 कैसे आया? पहली संख्या में 2 जोड़ के और जो संख्या उससे गुना कर दिया। 2 था तो 2 से गुना कर दिया तो हमको 8 आ गया। उसी प्रकार हम लोग 12 और वाट के चिन्ह पर सोल्व करेंगे क्या आना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि पहली संख्या जो है उसमें 2 से 2 जोड़कर और पहली संख्या में गुना कर दे रहा है। तो 12 2 14 और गुना 12 168 आ जाएगा, गुना कर देंगे तो जो हमको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखेंगे। इसमें 4:9, 5:12 और 3:वाट दिया गया है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 12/9/2022 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। ये ऐसा ना है कि ग्रुप डी में पूछा गया है तो सिर्फ ग्रुप डी के लिए है। ये रीजनिंग रेलवे के कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन सा पैटर्न लगाया गया है। तो पहला देखते हैं 4:9। 4 में अगर हम 3 से गुना कर दें और 3 गुना घटा दें तो 4 तिया 12 घटाओ 3 बराबर 9 हो गया। उसी तरह 5:12 में देखते हैं। तो 5 में 3 से गुना करके अगर 3 हम घटा देते हैं तो हमको 12 आ जाता है। तो उसी प्रकार 3 को लेते हैं। 3 में अगर 3 से गुना करके 3 घटा देते हैं तो 3 तिया 9 -3 6, मेरा 6 आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया 2:7, 11:वाट, 23:37। NTPC CBT 1 23 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, देखते हैं कौन सा पैटर्न इसमें लागू किया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें अभाज्य संख्या की जानकारी लेना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें कोई पैटर्न लागू नहीं होगा बल्कि उसमें एक अलग ही पैटर्न रहता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा गया है। अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो 1 से कटे और जो संख्या स्वयं से कटे, यानी स्वयं और 1 से कटे, जो 1 के अलावा स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से न कटे। जैसे में यहाँ 2 देखते हैं तो 2 है जो 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। 3 देखते हैं तो 3 है 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। 5 है तो 5 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। इसके बीच में और कोई दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। हम लोगों ने देख लिया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब 1 से 50 तक हमने ये अभाज्य संख्या को लिख दिया है। 1 से 50 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्या होता है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ये 1 से 50 तक अभाज्य संख्या हमने लिख दिया। अब इसी का उपयोग करके क्वेश्चन को बनाना है कि किस तरह का पैटर्न उसमें लागू किया गया है। जैसे 2 है और 7 पहला में दिया गया है तो 2 के बाद 7 पर आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि 2 से 7 आने के लिए बीच में कितना अभाज्य संख्याओं को वो छोड़ दिया है। तो 2 के बाद 7 आ गया तो 3 और 5 2 अभाज्य संख्याओं को यहाँ छोड़ दिया। 2 अभाज्य संख्याओं को ये छोड़ दिया 7 तक जाने में। 2 से 7 जाने में 2 अभाज्य संख्याओं को छोड़ दिया है। उसी तरह 11 और 17 को हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या आंसर यहाँ पर आएगा। उसके पहले हम लोग 23 और 37 को देखते हैं। तो 23 से 37 में हम लोगों को 23 से 37 देखना है। तो 23 यहाँ पर है और 37 यहाँ है। तो 23 से 37 में भी 29 और 31 2 अभाज्य संख्याओं को इसमें भी
23 से 37 में भी दो अभाज्य संख्याओं को छोड़ दिया। कौन कौन छोड़ा है? 29 को छोड़ दिया है और 31 को छोड़ दिया, उसके बाद 37 लिखा है। तो उसी प्रकार 11 के बाद दो अभाज्य संख्या छोड़कर जो संख्या आएगा वही हम लोग आंसर हो जाएगा। तो 11 के बाद दो अभाज्य संख्या छोड़ना 13 और 17 को, तो 19 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जो ऑप्शन में भी दिया गया है। तो 19 हमारा आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पैटर्न देखना पड़ता है। अगर पैटर्न नहीं लागू होगा तो सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, कोई भी पैटर्न को देखेंगे क्या लागू किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो आप लोगों से नहीं छूटेगा। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में और हमेशा पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा।